जैसे क्वेश्चन है, शो दैट cos 2 pi plus theta cosec 2 pi plus theta tan pi by 2 plus theta upon sec pi by 2 plus theta cos theta cot pi plus theta is equal to 1। ये आपको क्या करना है, शो करना है बच्चे, ठीक है। cos 2 pi plus theta, देखो अगर आप लोगों को अभी भी दिक्कत हो, अगर इसमें दिक्कत हो कि हमने ये कैसे करना है, तो आप क्या करिए, आप इसका LHS लीजिए। LHS लिया, देखो 2 पाई कितना होता है आपका 360 डिग्री, बेटा पाई 180 होता है, तो 2 पाई 2 को 180 से करोगे तो ये 360 हो जाएगा। तो अगर अपने सिस्टम में आपको ढालना है तो इसको ढाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। cos 360 प्लस थीटा cosec ये 360 प्लस थीटा पाई 180 बाई 2 कितना हो जाता है आपका, बोलो 90 प्लस थीटा अपॉन sec 90 प्लस थीटा, ठीक है, cos थीटा cot 180 प्लस थीटा। देखिए अब 360 पे अब एक एक करके सॉल्व कर लो। 360 पे cos का नो चेंज है, तो यानी ये cos का क्या हो जाएगा, cos ही हो जाएगा। और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, आप लोग जानते हैं ये 0 होता है, 90 पॉजिटिव, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव, आपको हैबिचुअल हो गए होंगे अब इसके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो पॉजिटिव। 360 पे cosec का cosec रहेगा, और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर ये पॉजिटिव हो गया। 10 90, बेटा 90 पे 10 का क्या हो जाता है, cot, और 90 प्लस, तो 90 प्लस यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। sec 90 प्लस थीटा, 90 पे sec का क्या हो गया आपका, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, बोलिए, नेगेटिव सर। हाँ जी, अच्छा सर, सेक ठीक है सर, बिल्कुल। cot 180 प्लस थीटा, 180 पे cot कैसा माइनस कॉट थीटा, cot ही होता है, नो चेंज। 180 प्लस आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव ही होता है। तो देखो सब आपने सॉल्व कर दिया, ये इससे कट गया, cosec से कट गया, cot से कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, क्लियर है आपको? यस सर। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे आपका है, इन अ ट्राइंगल ABC शो दैट आपको बोला जाए जैसे कोई ट्राइंगल ABC है, तो शो दैट cos A plus B upon 2 is equal to sin C by 2, ठीक है। देखो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा करो, हर लाइन का कोई ना कोई मतलब होता है। आपसे बोल रहा है इनर ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहली बात तो ट्राइंगल बोल रहा है, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि ट्राइंगल ABC में A प्लस B प्लस C किसके बराबर होता है बेटा, 180 डिग्री। 90 डिग्री। ये कोई हमें बताता है या नहीं बताता, हमको ऑलरेडी पता होता है। अब देखिए, अब LHS लिया हमने, LHS है हमारा cos A प्लस B बाई 2। हमने तुरंत एक बात देखी कि यार A प्लस B प्लस C अगर 180 डिग्री है, तो A प्लस B का वैल्यू हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, बोलिए, 180 माइनस C। तो यहाँ पर A प्लस B का वैल्यू रख दिया हमने 180 माइनस C डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। अब 2 को 180 के नीचे अलग रख दिया, C के नीचे अलग रख दिया, तो 180 बाई 2 माइनस C बाई 2, तो देखो आपका आसानी से 180 बाई 2 कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस C बाई 2। बेटा 90 डिग्री पे cos का क्या हो जाता है, बोलो, 90 पे cos का क्या हो जाता है, sin। और 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव।
और यही आपको प्रूव करना था, आपका ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, देखो 1 सेकंड में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ a, b, c, d are the angles of a cyclic quadrilateral taken in order, taken in order, taken in order, show that, क्या शो करना है, देखिए आपको शो करना है cos 180 minus a plus cos 180 plus b plus cos 180 plus c minus sin 90 plus d इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है उसके बारे में, कि ए बी सी डी आर द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात होती है, अगर ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है तो क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बोलिए। यस सर। ए प्लस yes sir, सी 180 होता है और बी प्लस डी, 10th में पढ़ाया जाता है शायद ये आपको, कि साइक्लिक, यस सर। हाँ Yes, sir. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ए प्लस सी 180 होता है और बी प्लस डी 180 डिग्री होता है। अब जो लेना है उसमें से LHS लिया, देखिए LHS आ रहा है 180 माइनस ए, ये आ रहा है 180 प्लस बी, देखिए ये आ रहा है 180 प्लस सी, LHS को एज इट इज लिख दिया मैंने, यहाँ पर आ रहा है 90 प्लस डी। पहले चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 180 पे कॉस का क्या होता है बेटा, कॉस ही होता है, बोलो बोलो जी, ऐसा ही होता है। यस सर cos Yes, sir. Minus. और माइनस आ 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, 180 यहाँ पर होता है, सेकंड Second. बिल्कुल। second सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। minus Negative. 180 पे कॉस का कॉस ही होगा, लेकिन 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ भी third Negative. यहाँ भी Negative. कॉस नेगेटिव होता है। 180 पे कॉस का अगेन कॉस ही होता है, 180 प्लस Negative. बिल्कुल नेगेटिव होगा। 90 पे साइन का क्या हो गया, कॉस, 90 पे साइन का कॉस हो गया, Positive. और positive 90 प्लस 90 यहाँ पर होता है, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये आपका, Sin minus ही Second. आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल cos d, साइन का cos हो जाएगा ना बेटा, 90 है। Yes, अब sir. a प्लस सी 180 डिग्री है, तो c को हम 180 माइनस a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए पहले, लिख सकते हैं। b प्लस डी 180 डिग्री है, तो d को क्या लिख सकते हैं, बोलो 180 माइनस b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो देखो जी क्या होगा, एक्चुअली सर, हाँ सर लास्ट में हमने साइन 90 माइनस ये डी को लिया। बेटा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने नहीं लिया, क्वेश्चन में गिवन है बच्चे। हर्षु ओके सर, क्वेश्चन में है बेटा, ये क्वेश्चन, ये देखो ये LHS लिया है ना मैंने, ये LHS है क्वेश्चन का, ओके सर। हाँ ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने नहीं लिया। अब देखिए माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी, बेटा सी की जगह देखो ए बी सी डी 4 आ रहे हैं, तो सी की जगह क्या रख दिया मैंने, सी की जगह रख दिया 180 माइनस ए। अच्छा मेरा रखने का रीजन केवल इतना सा हुआ यार, 4 अलग अलग वेरिएबल हैं यार, दो कम करो ना वेरिएबल, ऐसे ही b का वैल्यू क्या रख दिया 180 माइनस बी। देखो बच्चे अब आसानी से आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो 180 पे cos का cos ही होगा, Cos A. 180 माइनस मीन सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा, Negative. नेगेटिव। देखो 180 पे अगेन cos का cos ही हुआ, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos अगेन नेगेटिव, समझ गए।
Yes, sir. माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। बताओ बच्चा पार्टी कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, बताओ बताइए। अगला टाइप का एक प्रॉब्लम और है, फाइंड एक्स इफ cosec 90 plus theta plus x cos theta cot 90 plus theta is equal to sin 90 plus theta cosec 90 plus theta plus x cos theta cot 90 plus theta। देखो एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसको आपसे बोल रहे हैं कि इसमें x निकालिए। देखो अगर मैं बात करूं तो सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखो 90 डिग्री पे कॉसेक का अपना ये रामबाण हमेशा याद रखो, 0, 90, 180, 270, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। देखो 90 पे चेंज होता है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक। 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यस सर। कॉसेक है तो कॉसेक तो पॉजिटिव ही होगा। अगला x cos थीटा, बेटा 90 पे कॉट का चेंज होना है, 10 हो जाएगा। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट तो नेगेटिव ही होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। यस सर। 90 पे साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया। 90 प्लस, दोबारा बोल रहा हूँ 90 प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, सेक को एक्स ही तो निकालना है, सेक को 1/cos लिख दिया माइनस एक्स कॉस थीटा, टेन थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, देखो क्या बच रहा है, ऐसा। बेटा x निकालना है, x को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस एक्स साइन थीटा, उधर गया तो प्लस एक्स साइन थीटा, ये कॉस थीटा को इधर ले आए, बेटा कॉस थीटा एल्स है। देखो जैसे जैसे जिंदगी ले जा रही है उसको चलने दो, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो जी ये साइन से स्क्वायर कट गया तो ये हो रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, tan थीटा। बिल्कुल सही। तो x का वैल्यू क्या आ गया, tan थीटा, आंसर आ गया। क्लियर। देखिए थोड़ा चालाकी वाला क्वेश्चन, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी है। देखो cos 1 डिग्री लाइन से चल रहा है, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और cos 179 डिग्री, ठीक है। इसकी अब बेटा क्या है, बच्चा क्या करता है, इस ख्यालों में खो जाता है कि यार ना 1 डिग्री पता, ना 2 डिग्री पता, ना 3 डिग्री पता, ना 179 डिग्री पता। बच्चा इन ख्यालों में खोया रहता है। इस चक्कर में क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। बेटा लाइन से चल रहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो बीच में बेटा 90 डिग्री भी तो आएगा नहीं आएगा, बताओ सर 0 हो जाएगा। यस सर। बेटा बीच में लगातार चल रहा है तो 90 भी आएगा, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है बेटा। और अगर प्रोडक्ट में एक भी 0 हो जाता है, समझ रहे हो होगा। प्रोडक्ट में एक भी 0 हो जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है, समझ 0 हो जाता है। तो हो क्या रहा था, हमारा डर ये सब था कि क्या होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस डर को हटा के थोड़ा दिमाग लगाएं तो बीच में cos 90 आ रहा है और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। हो गया नहीं हो गया आंसर, जल्दी से बोलिए। यस हो गया सर। सर। ये क्वेश्चन आजकल तो एनसीईआरटी आरडी में दिया हुआ है, अदरवाइज ये क्वेश्चन AIEEE 2002 में आया था। और ऐसा नहीं कि ये कॉमर्स हर किसी के लिए चीजें है बेटा, या दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है, दिमाग खोलना है हमको। ये AIEEE जब AIEEE इन द सेंस कि जब जेई मेन का, आज जो जेई मेन कहते हो
उसको जब एग्जाम शुरू हुआ था उसको AIEEE के नाम से जानते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, 2002 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने 2002 में ही दिया था एग्जाम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगर sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है, बात को समझते हैं, समझिएगा। sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है, तो आपसे ये बोल रहा है cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x का वैल्यू बताओ। तो अब हम सोचते, दिमाग हमेशा स्टेप्स बढ़ाइए आगे। देखो sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x का वैल्यू बताइए। जो गिवन है ना उसको लीजिए, इसमें से सर cos की वैल्यू निकाल लेंगे। करिए। आप एक काम करिए, इस साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो बेटा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया नहीं हो गया, बोलो। Yes, sir. Cos बोलो square कि x. हो गया नहीं हो गया ये। Yes, sir. ठीक है, अब साइन अगर आप ध्यान देते हैं, आंसर मत बोलिए किसी को आता है तो, क्योंकि बाकी बच्चे समझ रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो आप आइडेंटिटी से, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए जो आपको निकालना है, cos की पावर 8x, बेटा cos स्क्वायर x को हम sin x लिख सकते हैं, तो ये cos स्क्वायर x की पावर 4 हो गया नहीं हो गया, बताओ हो गया। यस सर। इसको cos स्क्वायर x की पावर 6 क्यूब लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, अरे लिख सकते हैं। ये cos की पावर 4x को cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो। यस सर। अब बेटा cos स्क्वायर x किसके बराबर है, sin x के, तो ये cos स्क्वायर x को हमने sin x लिख दिया, तो ये sin की पावर 4x, ये sin की पावर 3x, ये sin का स्क्वायर x। बोलो जी समझ में आई बात, कृष्णा क्लियर है। चलिए, किसी को डाउट, अभी भी मैं वेट कर रहा हूं, डाउट नहीं है। No, sir. अगर इसको आप ध्यान दो, आपका आंसर आ चुका है, बस हम उसको समझ नहीं पाए। एक्चुअली ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, देखो a प्लस बी के स्क्वायर से खोल के देखो जरा, यस सर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है नहीं बन रहा है, बोलो। हाँ जी बच्चा पार्टी। यस सर। तो बेटा ये तो दिया हुआ है ना, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो 1 का स्क्वायर आंसर तो 1 ही आ गया ना, बोलो। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन में दे रहा हूँ, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। कोशिश करिएगा, हर बच्चा कोशिश करेगा, गलत करो पर करो। देखिए यहाँ पर हम लोग ना tan 1 डिग्री जानते हैं, ना 2 डिग्री, ना 3 डिग्री, हम लोग कुछ ही जानते हैं, tan 30 जानते हैं, 45 जानते हैं, 60 जानते हैं, बाकी हम नहीं जानते। कोई बात नहीं, देखिए हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ पर बेटा tan 44 डिग्री आएगा इंटू tan 45 डिग्री, लाइन से ही चल रहा है, इंटू tan 46 डिग्री इंटू tan बेटा क्या आएगा 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, और लास्ट वाला क्या चल रहा है इंटू tan 18. 89 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर क्या है ना, हम वैल्यू कुछ ही सेलेक्टेड की जानते हैं, सबकी वैल्यू नहीं जानते, थोड़ा चालाकी लगाते हैं। चालाकी क्या है, tan 89 डिग्री को बेटा 89 को क्या 90 माइनस 1 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख Yes, sir. तो 90 पे 10 का क्या हो गया कॉट, और और 90 माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे ही बेटा देखिए tan 88 डिग्री, बेटा tan 88 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री लिख सकते हैं। Yes, sir. 90 पे 10 का कॉट हो गया, और 90 माइनस पॉजिटिव ही रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही देखिए tan 87 डिग्री, देखो बच्चे 87 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 3 डिग्री,
कोई 90 में से 3 माइनस करो और tan 90 माइनस थीटा, cot 3, बिल्कुल बिल्कुल cot 3 डिग्री हो गया आपका। अब बच्चे यहाँ पर एक tan 46 डिग्री को देखिए, tan 46 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 44 लिख सकते हैं। yes sir, तो देखिए दोबारा कितना हो जाएगा, cot 44 हो गया। cot 44, अब देखिए जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान ही था, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, देखो इंटू tan 44 डिग्री इंटू tan 44 डिग्री, बेटा tan 45 डिग्री तो 1 होता है, tan 46 डिग्री आपने देखा है, tan 46 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, cot 44 डिग्री। ऐसे Yes. tan 87 डिग्री को क्या लिख सकते हो बच्चे, cot 3 डिग्री। tan 88 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cot 2 डिग्री। और tan 87 डिग्री को क्या लिख सकते हो बेटा, cot 3 डिग्री, सॉरी cot 1 डिग्री लिख सकते हो yes sir, बेटा। cot 1 इंटू tan 1 कैंसिल, tan 2 इंटू cot और tan रेसिप्रोकल होते हैं, cot 3 इंटू tan 3, ऐसे देखो लास्ट भी। आंसर बनना जाएगा। तो बेटा सभी 1 हो जा रहा है ना, तो जब 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर तो क्या आ जा रहा है हमारा, 1 आ जा रहा है। क्लियर मेरी बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes,